अहले सुन्नत, बच्चे अहले सुन्नत, बूढ़े अहले सुन्नत, जवान अहले सुन्नत, मेहमान अहले सुन्नत, मुसलमान अहले सुन्नत, नौजवान अहले सुन्नत, किनारे किनारे खड़े पहलवान अहले सुन्नत। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। साहब 1 बजे मजबूर तुम लोग बैठ जाओ तो कमला पसंद की मत कुर्सी बैठ जाओ सब बैठ जाओ की और नाम होते बाबा बैठ जाओ मत घूमो बैठ जाओ मेरे दोस्त बैठ जाओ मेरे साथी मेरे ए बंधु थाम ना बे हेलो गाइस बापरी अच्छा जिंदा मजी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वला अक़िबतुल मुत्तक़ीन हाफिज वो कोई हाफिज हुई वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए को कम रखिए थोड़ा ज्यादा है ज्यादा बाहर माहौल खराब सुनाएगा बाहर वाला कोई समझ नहीं पाएगा वीक को कम हो बाजा में वीक को कम हो वॉल्यूम ज्यादा हो आवाज ना फंसे उतने ही वीक को रखिए 1 पॉइंट पर। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद है मोइनुद्दीन अजमेरी मुहियुद्दीन जिलानी और निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है जिस दिल में नहीं इश्क़े शहंशाह मदीना मुर्दा है वो दिल उसमें कोई जान नहीं। चोरी हो जाए सीट पर सुनिए आज तक मुसलमान सुनिए रहा और कर क्या रहा वरना पूरी जिंदगी में अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम की एक 15 मिनट की तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे अगर मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे इमाम बदलेंगे। चौक चौराहे पे नजर आएगा मुसलमान के बेटों को पीट के मारा जा रहा मुसलमान को दबाया जा रहा की इस्लाम खतरे में है जिनका बाप 1:30 बजे जिनका बेटा 12 बजे रात तक गलियों में बैठ के पबजी खेले वो बाप का इस्लाम खतरे में जिनका बेटा लूडो खेले वो बाप का इस्लाम खतरे में जिनका बेटा जलसों में आके सर में माथा में 5 टका टोपी ना पहन सके वो बाप का इस्लाम खतरे में जिनका बेटा गर्दन में चैन सिकड़ी पहन के लफवा के तरह घूमे वो बाप का इस्लाम खतरे में 1:30 बजे रात जिनका बेटा शराब पी के घर घुसे वो बाप का इस्लाम खतरे में जिनकी बहू बेटियां दरवाजे पर बैठ के चुगली करे वो बाप का इस्लाम खतरे में इस्लाम नहीं खतरे में आप हो आपका समाज है आपकी सोच है आपका मोहल्ला है आपके गली है आपकी औलाद है आपका बेटा है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था आज भी जिंदाबाद है जिंदाबाद। अरे सुभान अल्लाह क्या बात है बहुत खूब क्या पैगाम है वाह या रसूल अल्लाह जिंदाबाद 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 का जिंदाबाद
1:15 बजे रात जिनका बेटा फैला सामने में गुपचुप घुसे, वो बाप का इस्लाम खतरे में इस्लाम नहीं, तुम्हारा मुंह खतरा में। चौमिंग हर कहे इस्लाम खतरे में, इस्लाम नहीं तुम्हारा मुंह खतरा। इस्लाम इतना कमजोर नहीं कि चंद नेता सड़कों पे टोली पे बना करके मंच में बैठ जाएगा इस्लाम मुसलमान को मिटा देंगे। ये उन नेताओं के भूल है, भूल। इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं। बिहार में 202 सीट क्या जीत गए, पूरा बिहार जीत गया, लेकिन मुसलमान भारत नहीं छोड़ेगा। पूरा हिंदुस्तान का सीट अपने खाते में लेके आ जा, लेकिन मुसलमान भारत नहीं छोड़ेंगे। जितना देश के प्रधानमंत्री का उतना मौलाना झारखंडी का हक है, जितना राष्ट्रपति का हक है उतना एक गरीब मुसलमान का हक है। हमारे बाप दादाओं ने इसी भारत के धरती पे जान की बलि दी तब देश को आजादी मिली। ये नेता कहते मुसलमान बांग्लादेशी है, ये कहे मुसलमान आतंकवादी है। इन नेताओं सट्टे पकड़ लेने की जरूरत नहीं, ये पूरी जिंदगी चिल्लाते रहेंगे एक मुसलमान भारत नहीं छोड़ेगा। कल जब गरीब नवाज ने उनके बाप दादाओं के दहलीज में एक ऊंट को बिठाया था, हुकूमत पृथ्वीराज की चौहान हार गई। खाजा के बैठाए हुए भारत के धरती से जब एक ऊंट न उठा सके तो खाजा के बसाए हुए ये 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेंगे? वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारा लग रहा है। आप लोग जवाब दें, जवाब दें। जिंदाबाद जिंदाबाद। पता चला जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेंगे। इन लोगों का काम है करे, तुम भी नेता बनो, तुम भी मुखिया जिला परिषद का चुनाव लड़ो, तुम भी जिला का समिति का चुनाव लड़ो, MLA MP बनो, तुम भी अपना राजनेता बनाओ, अपना तुम भी कायद लीडर चुनो। तुम्हारे हक में बोलने वाला कोई नहीं। हम लोग आली मोलमा को एक जगह रहने दो, तुम मैदान में उतर के नौजवान नेता बनो। सुभान अल्लाह। क्योंकि नेता भी बहुत जरूरी समाज में। हजरत हर जगह मौलाना काम नहीं आएंगे। हम लोगों का काम है ईदगाह में नमाज पढ़ाना, कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ाना। हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते। इनके लिए नेता होना जरूरी है। अगर हम लोगों को थनवा ले जाओगे 3 महीना और अंदर कर देगा, क्योंकि मेरा काम थाना जाना नहीं है, नेता को लेके जाना होगा। और नेता का काम वही थाना में है, दुनिया में है। अगर नेता को जाके कब्रिस्तान में जनाजा पढ़वा दोगे, मुर्दा उठ के खड़ा, अलग अलग डिपार्टमेंट हुआ है। मेरा काम है स्टेज में बैठ के तकरीर करना, आपका काम है सुन के सुभान अल्लाह का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए बाबू तुम माँ बहने बहू बेटियां भी आई है, इनको भी 2-4 बातें बता देते हैं। इन लोगों को नमाज पढ़ने कहिए 40 को बहन। वो बेटियां नमाज नहीं पढ़ती हैं, जितने हैं शायद 2-4 को नमाजी होगी, लेकिन नमाज पढ़ने कहिए चाची दादी नमाज कायम क्यों नहीं पढ़ते? मौलाना साहब माथा कमर में बहुत हाथ से है तो हाथ में ना। और कहीं मजार का मेला देख ले 3 गो, जहाँ कहीं मेला लगा है मजार में, कहीं उर्स से लगा है, 6 औरतें मीटिंग करेगी, 150 टका जमा करेगी, टेम्पू रिजर्व हवा। वहां जाएगा और जाके झुलवा झूलेगी। बिहारी तो मजार जाने के लायक नहीं हो, औरतों को मजार जाने से शरीयत ने रोका है। तुम अपने घर में अच्छी लगती हो, घर में रहना,
बढ़िया बन सवर के कपड़ा पहन के माथा झाड़ के कान में बाली पहन के माथा झाड़ के क्रीम लगा के मेले मत घूमो। उस समय मत जाओ अजमेर के लिए, तू मत जा तो अपने शोहर के पास बन सवर के जा, 2 रकात नफल नमाज का सवाब कर बैठे। ये लोग जाएगी शोहर के पास बन सवर के, हाँ जाएगी कभी जिंदगी। शोहर के पास आएगी भूत के तरह, भूत लगा भूत उठ गया। शोहर के पास आएगी चुड़ैल के तरह, जैसे चुड़ैल करे 2 मरतबा बीवी देखोगे डर जाओ। लेकिन यही बहू बेटी जब शादी घर जाने लगे, कहीं निमंत्रण मिल जाए, शादी घर जाना हो, निमंत्रण में जाना हो, तब देखना 1.5 घंटा बैठ के फेस वॉश, 1.5 घंटा तो के जाना है कहीं हो, फेयर लवली इतने पूरा चेहरा बना के सजा के, चूल बाल माथा को सवार करके, बेहतरीन कपड़ा पहन के, खांधे में बैग लटका के, लगता बहू नहीं डॉक्टर भी निकल के अपनी बीवी नहीं पहचान पाइए, लगता सब विदेशी है। घर में रहेगी भूत के तरह। और शादी और एकदम मोबाइल ले लेके सब बहू बेटी मंडप में मरवा में जहाँ दुल्हन बैठी है, सब शादी में देखिएगा रंग बिरंगे कपड़ा, माथा में कम गर्दन में ज्यादा, और बीच बीच में सेल्फी और मुंह है कुल्फी तरह। मेरी माँ बहन है तू सेल्फी मत ले। अरे वो फातिमा कौन फातिमा? वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वो फातिमा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। तो फातिमा अपने घर के चौखट से कदम बाहर ना निकाली थी, जब जमीन से पेशानी को उठा देती तो कपड़ों पे मोती नहीं चमकता, लेकिन फातिमा का सजदा मोती से ज्यादा चमक रहा। ये मेरी माँ बहने, बन संवरना गुनाह नहीं है, क्रीम पाउडर लगाना गुनाह नहीं। तू फेस वॉश करो, पाउडर लगा, क्रीम लगा, आंखों में काजल लगा, शोहर के पास जा, 2 रकात नफल का सवाब। और यही चेहरा गैर मर्दों को दिखाएगी, मैदान महशर कायम होंगे, जमीन तांबे की आसमां फौलाद का, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा। 50,000 साल का एक दिन होंगे, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, आकार मचा होगा, आपकी भी हाजिरी होगी। जो औरत दुनिया में अपने श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी, कयामत के मैदान में उनके चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के जमीन पे गिर जाएंगे। उनके सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा, यह अज़ाब का सिलसिला होगा। जो औरत अपने चेहरे का श्रृंगार कभी गैर मर्दों को दिखाया करती है। बेटियों को जरूरी है नसीहत देना, ताकि कल मैदान महशर में जब कोई काम ना आएंगे तो बीवी फातिमा की चादर में छुपने को जगह मिल जाए। आजकल बेटियां मोबाइल ले लेके घूम रही है। जी 13 साल का लड़का बर्बाद है, 12 साल का लड़का बर्बाद है, अश्लील वीडियो देख देख करके 13 साल में 18 साल की जवानी दिखा रहा है। क्या लगता है आपको? ये लड़के लोग क्या देखते हैं? 12 साल में अश्लील वीडियो, फेसबुक खोलो शर्म आएगी, परिवार बैठे नहीं देख सकते। यूट्यूब में देखना, नंगी तस्वीरें मुंह घूम रही है, फिर सोशल मीडिया में बेटा खोल के देख रहा है। चाचा लड़का टीम बना करके बैठा हुआ है, 18 साल 17 साल उम्र नहीं हुई, कान में हेडफोन लगा के मथुआ हिला के क्या बात है बेटा? बोल हजरत, ये सब बातें 18 साल उम्र ठीक से नहीं हुई है, 3 वो लड़की फोटो मोबाइल में रखा है। बेटे साली पढ़ा दे, किताब कॉपी पकड़ा दे, मकतब में बैठा दे, मदरसे में को दिखा दे, मस्जिद में बैठा दे, उलमा को मिला दे। कसम खुदा की वो बेटा गलियों में आवारा के तरह नहीं घूमेगा, बल्कि चलेगा गुलाम रसूल के तरह, जैसे में आएगा गुलाम नबी के तरह, रह जाएगा आशिक रसूल के तरह, और दुनिया छोड़ेगा आशिक ख्वाजा के तरह। आज का बेटा इतना बर्बाद, बैठ के हजरत पेट बोझ ये जितना 12-13 साल का लड़का सब पबजी मास्टर फ्री फायर मथुआ सटा के मार 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 मार
पूरी जिंदगी कट गई मरे मरे। मोहल्ले में कहीं कुकुर नहीं मिलेगा, सब कुकुर सुतल है। ये लोग पबजी फ्री फायर में जागल है। जहाँ जहाँ कुकुर सुतता था वहाँ ये लड़का बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुरा सोचता है ये कुकुर कहाँ से बैठे। सुभान अल्लाह। जहाँ जहाँ को पढ़ा, बेटा पढ़ेगा हमारा के तरह गलियों में नहीं, बल्कि बेटा गुनगुना के कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। दोनों आलम का माशाअल्लाह बहुत हो हल्ला बहरा बहरी कर रहा। 40 टका आया है। अल्लाह देने वालों की उम्र में पनाह बरकत। सब बैठे जाल सर वाल पकड़ो सबको बैठे मुल भी हाथ से हेलो लोगों ने बहुत किया। हजरत इस पर बोलना है, उस पर बोलना है, यूट्यूब में जितना है सब पर बोलना है। मैंने कहा बेटा सब पर बोल देंगे इंशाअल्लाह। कहे इंशाअल्लाह। आज के बाद जब जलसे में आओगे तो माथा में आना, इससे लगेगा कि हम मुसलमान जलसे में जा रहे हैं। देखने में भी सुंदर और चेहरा भी खूबसूरत, बीमारी से दूर हो गए। थोड़ी देर सुनिए, इसलिए कि लोग सुनने से ज्यादा झारखंडी को भी देखने भी आ रहा है। मैं परसों पूर्णिया बिहार अमोल विधानसभा में था, जहाँ तो विमान खड़ा हुआ था उसी में गए थे परसों। कल मैं लगभग हिलारीबाग इलाके में कहीं था, आज यहाँ है, फिर कभी कल गिरिडीह रहेंगे। पर यही हाल है, देखने से सुनने से ज्यादा लोग मुझको देखने के लिए आता है। अभी परसों जब गए थे बिहार, एक बूढ़ा आया, कहा झारखंडी बाबा कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ढूंढते ढूंढते गया। बोला बाबा बाबा, बोले बोलिए क्या बोल रहे चाचा। हाथ पकड़ा, कहा झारखंडी बाबा 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज आपको सामने से जिंदा देख लिए बाबा। ये मोहब्बत, लोग मुझको देखने के लिए परेशान। नेपाल में गया था, नेपाल देख रहे हैं, जनकपुर गए थे, 6 गाड़ी आदमी आया था बॉर्डर पर रिसीव करने, बाबा आ रहे। इसलिए कि अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। किनकी दुआ है? माँ की दुआ लो, माँ की दुआ। माँ के कदमों में रसूल फरमाते जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। लेकिन आज का ये नौजवान माँ से दुआ नहीं लेंगे, हाजी साहब, पीर साहब, मुफ्ती साहब के घर बैठेंगे। मोहल्ले में जब पीर साहब आ जाएंगे तब देखना काजू, किशमिश, चौहाड़ा, गड़ी, मुनक्का, रसमलाई, हजरत 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 खाइए खाइए। और बाप को पूरी जिंदगी में गुलगुल्ला हाथ में नहीं दिया। जो बाप जन्नत का दरवाजा है ले लीजिए, चंदा है दे दीजिए। जो बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ जन्नत है, जन्नत। मौलाना के कदम में जन्नत, रसूल ने नहीं कहा। मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ देरी है, बूढ़ी है, बीमार है, कमजोर है, ज़ईफ है, तुम मौलाना हो, मुफ्ती हो, हाजी हो, पीर हो, मिनिस्टर हो, मंत्री हो, मास्टर हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, जन्नत का दरवाजा। लेकिन आज का ये नौजवान लेटे सर बेटी अपनी बीवी के चक्कर में पागल। वो बीवी नहीं, अभी के दौर के पीर है, पीर की बात लड़का नहीं मानेगा, लेकिन बीवी जो कह दे, क्या जो कहती है पता नहीं चलता है। हम लोग फूंकते फूंकते थक गए, असर नहीं। लेकिन अभी के दौर की बहू अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, 4 साल असर रहता है। लेकिन यहाँ बहू बेटी नहीं फूंकती है। यहाँ बहू बेटी बेचारे सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात साहेबगंज के उस बात की बात। यहाँ ये लोग ठीक ठाक है, ये लोग सब उस तरह नहीं है। यहाँ बचा नहीं, अजब माहौल है।
जिस माँ ने 9 महीना पेट में, 3 साल हाथ में, जिंदगी भर दिल में, तेरी माँ ने तुमको क्या नहीं दिया? अपने कोख से जन्म देके 24 कुंटल तेरी माँ ने दूध पिला दी, लेकिन तूने पूरी जिंदगी में माँ के लिए कभी कुछ लेके नहीं आया। लेकिन जब बीवी घर से जाएगा बाजार, बीवी को पूछेगा, ठीक से पूछेगा, नहीं पूछ पाया तो बाजार जाके बीवी को फोन करेगा, हेलो हेलो, अरे कौन सी खाएगी? बीवी यहाँ से बोल चुप, लड़का चुप है, चुप। 15 गोला की बीवी देखती है, कोना बैठ के बीवी खा रही है, उसकी सास पूछ रही, हाँ बहू कौन सी खा तब चंदा करेगा तो मैं शुरू हो जाऊंगा, चंदा ही कर देंगे। हाँ चंदा ही, होला 3 घंटा चंदा हुआ, कब्रिस्तान के नाम पे चंदा हुआ, अगर नहीं दोगे तो बता। कब्रिस्तान के नाम पे चंदा हुआ। अच्छा मुसलमान कब्रिस्तान के नाम पे चंदा